जी, बोल रहे थे, ये संजय पासवान जी से जो हाँ आपकी जी। बात जो आपकी बातचीत हुई थी चौकीदार दफादार आश्रितों की बहाली को लेकर, क्या बातचीत हुई थी उनसे आपकी? उनका है अभी जो सबसे मरमरिंग है कि वो हमारे बुरे समय में जी ये वो लोग खड़ा रहते हैं। जी उन्होंने जो उनसे जो हमारी बात हुई कि देखिए संजी, जब अरवल में वैकेंसी निकली थी तो हम आपके साथ थे, उसको ये करवाए थे। और आज भी सरकार से मतलब हम लोग हैं और हम लोग दृढ़ संकल्प हैं कि आपके काम में सहयोग करेंगे। लेकिन अभी जो कुछ लोग हैं तो कि वो हम लोगों को आप वो बोले कि आपका चौकीदार भी हमको गाली देता है और मीडिया वाले तो देते ही हैं। जी तो हम अपने साथियों से और मीडिया के साथियों से भी मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि ये हम लोग या वो दाता है और हम लोग याचक हैं। ये हमारा संगठन है, हमारी समस्याएं हैं, उस पर वो सहयोग कर रहे हैं। तो ये उनके बारे में गलत सलत नहीं बोले। और वो पूरे हम तो अभी पिछले चिराग पासवान जी से दिल्ली में जाकर के मिला था। उन्होंने भी हमको आश्वस्त किया था कि हम आपके साथ हैं, आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। और अभी ये कल कल परसों ये माननीय संजय जी भी मिल करके पुनः उन्होंने ये मुख्यमंत्री से कहा। और जब जनरल नियमावली बन रही थी जी वो चौकीदार दफदार का भविष्य खत्म हो रहा था जी उस समय भी माननीय संजय पासवान जी वो तत्कालीन गृह मंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री श्री ये सम्राट चौधरी से मिल करके उसको रुकवाया था। और अभी तत्कालिक स्थिति है कि अभी तक से जो जनरल वैकेंसी निकाल करके बहाली का जो प्रोसेस है वो स्थगित है। तो हम अपने और अपने साथियों से ये निवेदन करना चाहता हूं कि हम लोग याचक हैं और सबके, हम लोग तो पार्टी नहीं है ना, हम जो लोग हमको सहयोग करते हैं सबके प्रति हमको आभार व्यक्त करना चाहिए जी। और ये खास के चिराग जी, संजय जी तो हमारे कंधे से कंधे मिला करके हमारा सहयोग कर रहे हैं। जी संत जी, एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि कुछ लोगों का ये कहना है कि जो जनरल बहाली की बराबर चर्चा होती रहती है, तो अगर क्या ये जनरल बहाली होती है तो फिर क्या आश्रितों की जो बहाली है वो नहीं हो पाएगी? कुछ लोगों का ये सवाल भी है। हाँ, नहीं तो कैसे होगी जब तो जो वो कानून बने। ये नियमावली 6 जो बनी थी, ये जो मैं आपके बारे में बता देना चाहता हूँ कि 90 में सरकारीकरण हुआ और 95 में चिट्ठी बनी कि 90 के बाद के लोगों को आश्रित को बहाली की जाएगी। और कोर्ट के आलोक में ही 11/4 को आदेश निर्गत कर गया जिसमें हमारे जिस बहाली हुए थे आश्रित उस पर भी ये मतलब फंदा लटकने लगा। और लड़ाई की राबड़ी जी की सरकार थी। लालू जी रेलवे मिनिस्टर थे, उन्होंने हमारी बात नहीं मानी, हम लोगों ने उनको विरोध भी किया। और नीतीश जी की जब ही सरकार आई उन्होंने ये जो राबड़ी जी की सरकार है के आदेश को खत्म किया और कहा कि जो आश्रित की बहाली हो गई है उसका वेतन भुगतान नहीं रुकेगा, उनकी सेवा बनी रहेगी। लेकिन ये 25/8/2006 को माननीय नीतीश कुमार जी ने जनरल बहाली की प्रक्रिया शुरू करके नियमावली बना दी, जो वो कहीं भी देखा जा सकता है, बिहार चौकीदार संवर्ग नियमावली 2006, जिसमें जनरल बहाली का प्रावधान किया गया था। लेकिन संगठन के दबाव में ये जब तक से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति की बहाली की प्रक्रिया ये संशोधन करके 14 में नियमावली नहीं बनाया, तब तक से पूरे बिहार में कहीं भी एक कोर्ट के आलोक में समझिए कि मोतिहारी तो एसएस1 है, हम उनको मानते नहीं हैं कि वो लोग खाली कोर्ट करते हैं। बाकी किसी बिहार में ये जनरल बहाली नहीं हुई
और 14 में पुनः हमारे अस्तित्व की बहाली का प्रावधान किया गया। तो अभी भी फिर वही जो 6 की प्रक्रिया थी, फिर ये सरकार अभी लगाना चाह रही थी। उसमें संजय जी और लोजपा के लोगों के सहयोग से अभी वो स्थगित है। हम उन के प्रति आभार व्यक्त करते हैं और हमारी जब तक से हमारे अस्तित्व की बहाली का प्रावधान नहीं हो जाता है, हम लोग लड़ते रहेंगे अंतिम दम तक, क्योंकि ये हमारे अस्तित्व की सवाल है, हमारे लोगों के अस्तित्व का सवाल है। जो जिंदगी आज भी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये 4 से लेकर के 14 के बीच में जितने हमारे आश्रित हैं, इसी आशा में हैं कि कभी कानून बनेगा तो हम लोग, और आज भी वो थाना का काम करते हैं, थाना प्रभारी भी जाते हैं तो उन लोगों से पूछते हैं, खैरियत रिपोर्ट पूछते हैं। तो हम लोग तो, हमारे ये लोग तो 10 साल 20 साल से सरकार की बेगारी कर रहे हैं। ये हमारा है कि एक बार हमारे आश्रितों, जैसे 6 को बंद करके 14 में किया गया, उसी तरह से ये अभी ये हमारे अस्तित्व के बहाली के संबंध में नियमावली बना करके हमारे अस्तित्व को बहाल किया जी। सवाल ये भी है संत जी कि कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये जो राष्ट्रीय चौकीदार दफादार जो संघ है, वो लोग लगातार आपके ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि आप जो है ये जो चंदा आप लोग जो लेते हैं, ये चंदा आप लोग अपने स्वयं के खर्च में उसका उपयोग करते हैं। इसके ऊपर हम चाहते हैं कि आप एक स्पष्टीकरण दें। ये देखिए, ये जो है वो लोग क्या करते हैं, मैं दूसरे का नहीं, लेकिन आप किसी चौकीदार से पूछ लीजिए कि जो हमारी सहयोग राशि आती है वो एक एक बिहार को, वो जब ही सम्मेलन अभी 18 को जो हुआ था, 18 जून को जो हम लोग प्रदर्शन किए थे, हमने अपने व्हाट्सएप, जितने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप हैं जितने, उसका जो है वो पूरा डाटा जो है हम ये दे दिए कि कौन जिला से और कौन आदमी, हमारे यहाँ तो पारदर्शिता है कि कौन आदमी कितना पैसा दिया, नाम के साथ हम लोग पूरे व्हाट्सएप में डाल देते हैं और उसका पूरा हिसाब, और जो कुछ हम लोग को सहयोग राशि में बचता है, तो शुरू से ही हमारी परंपरा है कि ये संगठन का निर्माण हमारे अन्नदाता भाग विधाता रामोधेश जी का देन है। उसमें कुछ राशि बच जाती है तो उनके परिजनों के लिए हम लोग उनको सहयोग करते हैं। अच्छा, वो पूछ लीजिएगा किसी भी चाहिए, तो मैं इस बात के लिए चैलेंज करता हूँ कि ये कितनी पारदर्शिता है हमारी, कि जो भी है किसी चौकीदार से पूछ लीजिएगा कि जो रैली होता है, रैली के बाद में ये आय व्यय का डाटा दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है। वो लोग हैं, विरोधी का काम है जो घर में बैठकर, आज तक से वो लोग खाली बैठ करके ये काम बिगाड़ने वाले हैं लोग। आज तक से मैं पूछता हूँ, हमारे तरफ से आप पूछिए कि आप संगठन है, संगठन के नाम पर बनाए हुए, आपने संगठन का काम है धरना प्रदर्शन, आपने कई साल कितने धरना प्रदर्शन किए, जबकि ये मेरा बिहार आज दफदार चौकीदार पंचायत, तो आप लोग खुद देखते हैं कि साल में 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार जी बिल्कुल अनवरत संघर्ष करके हम लोग ये संघर्ष करते हैं, लड़ाई करते हैं। तो खाली ये है कि इधर उधर कर करके कंफ्यूजकी करके जो चौकीदार दफदार के आश्रितों का भविष्य बिगाड़ने का है। आंदोलन संगठन का मतलब है संघर्ष करने का। आप वो जो आरोप लगा रहे हैं उनसे पूछिए कि आपने चौकीदार दफदार के आश्रितों के लिए कौन सी लड़ाई लड़ी और कौन सा। आज तक से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हमारा संगठन रजिस्टर्ड नहीं था, जब 90 में सरकारीकरण हुआ, उस समय भी ये सरकार के चिट्ठी 559 ये 17/1/2090 में लिखा कि बिहार राज्य दफदार चौकीदार पंचायत के मांगों पर गंभीरता पूर्वक विचार करते हुए 1/1/90 से दफदार चौकीदार को सरकारी कर्मी का दर्जा दिया जाए। इसके बाद जितनी चिट्ठी है वो हम लोग, हमारा निबंधन नहीं था तब भी सरकार हमारे नाम से करती थी और हम ही से बात करती है। ये लोग तो 10-20 हैं, हमारे समझ से उनकी संख्या 10-20 से अधिक नहीं होगी और वो लोग वही
आश्रितों का जो है भविष्य बिगाड़ना चाह रहे हैं। ऐसे तो मेरा है कि हम काम करना जानते हैं, किसी का निंदा शिकायत में हम अपना समय व्यस्त नहीं करना चाहते हैं। जी संत जी, कुछ और सवाल हैं जो मैं चाहता हूं कि आप उसके ऊपर थोड़ा सा स्पष्ट हमको कर दें, क्योंकि हाँ बहुत सारे लोगों का फोन मेरे पास आ रहा है इसको लेकर के। हाँ लोगों का कहना है कि पिछले कई वर्षों से हम लोग सिर्फ आश्वासन ही ले रहे हैं और हमें बराबर बताया जाता है कि सरकार की तरफ से हमें आश्वासन मिला है कि इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्यवाही की जाएगी और ये जो बहाली का जो रास्ता बंद है उसको स्वयं चालू किया जाएगा। लेकिन आखिर कब तक? लोगों का यही नहीं सवाल है ये कि आखिर कब तक हम लोग इंतजार करते हाँ रहें तो इसके लिए। वो मैं अपना इतिहास, ये जो हमारे नए साथी है जिन्होंने लड़ा नहीं है, ये उन लोगों का है कि बहुत ये संगठन पर ये लगातार, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 90 में सरकारीकरण हुआ, 95 में चिट्ठी निकली और 4 में उसको खत्म कर दिया गया और 6 में नियमावली बनी। नियमावली को बंद करा करके आश्रित के बहाली के लिए ये समझ जाइए कि ये 6 से लेकर के 14 तक, मतलब 8 साल हम लोग लड़े, तब नहीं ये हुआ। तो अभी है ये अभी जो कुछ लोग, वही मैं किसी का निंदा शिकायत नहीं करना चाहता हूँ, अभी जो कुछ लोग हैं उन लोग जिन्होंने कोर्ट में जा करके ये हमारी जो ये बहाली की प्रक्रिया है उसमें ये बहुत सारा व्यवधान, उन लोगों के जो बाद का जजमेंट है वो उसके चलते इसमें व्यवधान हो रहा है। ये सरकार भी है और हम लोग इसमें अनवरत हैं, हम लोग संगठन है, हम बैठे नहीं हैं। और जो भी स्थिति होती है मैं दूसरे लोगों को नहीं, लेकिन हमारे संगठन की जो बैठक होती है 18वीं तारीख को, उसमें हर ये जो है महीना का जो डेवलपमेंट होता है आश्रित के बहाली का, उसमें हम लोग उनको बताते हैं। ये हमारा काम कठिन है लेकिन ये हम लोग इसको करवाएंगे और हमारे आश्रित के का जो है ये इस लड़ाई में सफल होंगे और उनका भविष्य सुधरेगा और वो भी जो कार्यरत साथी हैं इस तरह से वो भी वर्दी पहन करके चौकीदार का काम करेंगे। संत जी, एक सवाल और ये है कि जो राष्ट्रीय चौकीदार दफादार जो संघ है, जो अपने आप को मतलब वो लोग बताते हैं कि हम लोग राष्ट्रीय स्तर पे हैं, उनका जो है उनका जो कहना है कि डॉक्टर संत जी और चिराग पासवान जी दोनों की एक मुलाकात आप लोगों की हुई थी, जैसा कि आपने बताया था 18 तारीख वाले आंदोलन प्रदर्शन में भी, जैसा कि आपने भाषण में बताया था, तो मैं इस बात को सुना हुआ था। इनका कहना है कि जब आप वहां पे मिलने के लिए गए हुए थे तो चिराग पासवान जी का साफ तौर पे आपको कहना था कि ना ही वो चौकीदार दफादार के आश्रित हैं, ना ही उनके घर में कोई चौकीदार है, तो हम उनकी बातों को क्यों सुने। ऐसा आरोप आपके ऊपर लगाया गया है राष्ट्रीय चौकीदार दफादार संघ के द्वारा। ये कितनी सच्चाई है इस बात में? अरे वो है, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे नाना भी चौकीदार थे। अच्छा। वो जिनको नहीं, ये मैं जो लोग गलतफहमी नहीं है, वो नेताजी के दादाजी नेताजी के दादाजी जो रामोदय जी थे, उनके दादा खुद चौकीदार थे। उन्होंने हमारे नाना भी चौकीदार थे जी। और पूरी जवानी आज तक से वो लोग तो 10-20 है, अपना कहने का फंडामेंटल राइट्स है किसी को मुंह ये कहने का, लेकिन आज भी हमारे लोग हमारे प्रति श्रद्धा है। और मैं पूरी जिंदगी, ये तो आज वो लोग हैं, और एक चीज मैं किसी का निंदा शिकायत नहीं कर, लेकिन वो जो निबंधन दिखा रहे हैं वो राष्ट्रीय संघ का नहीं है, वो तो बहुत पहले ही एक चौकीदार दफादार संघ का था। उसमें वो लोग क्या करते हैं क्या, हम नहीं उसमें जाना चाहते हैं। लेकिन ये जितने चौकीदार दफादार है वो श्रद्धा नहीं रहेगा हमारी प्रति। आप तो देखते हैं ना धरना प्रदर्शन में हमारे प्रति उनकी श्रद्धा नहीं, तो हमारे सम्मेलन में कहे आते हैं, हमारे प्रदर्शन में कहे भाग लेते, वो लोग काहे नहीं धरना प्रदर्शन करते हैं, कई गो लोग उन लोग के साथ जाता है जी। वो अपना मन गढ़ंत बात है, उस पर हम बहुत ये नहीं जाते। हमारा लक्ष्य है दफदार चौकीदार के आश्रित का बहाली कराना, मेरे जिंदगी का ये अंतिम लक्ष्य है और मैं उसमें
निश्चित तौर से सफल होऊंगा और ये हमारा आश्रित की बहाली होगी। मतलब हम ये उम्मीद लगाएं कि जो भी आश्रित बैठे हुए हैं इस उम्मीद में कि एक ना एक दिन उनकी बहाली होगी, तो उनका मतलब जो भी सपना है क्या वो पूरा होने वाला है, ऐसा आपको लग रहा है? निश्चित, दिन रात हम लोग उसी में लगे हुए हैं। हमारे लोग जानते हैं कि हमको जब तक यथास्थिति जानकारी नहीं रहती, हमको नींद भी नहीं आती है। जी। ये उन लोगों के भविष्य की चिंता है, तब न हम पर विश्वास किया हुआ है। और मैं दिन अपनी जिंदगी का सार, हमारे लिए और कोई काम ही नहीं है दुनिया में चकदार दबदार के आश्रित की बहाली किया या उनके भविष्य सुरक्षित करने के लिए या उनके वेलफेयर के अलावा हमारा जिंदगी में कोई लक्ष्य नहीं है कि और न कोई काम है। यही हमारा लक्ष्य है, जिंदगी का अंतिम लक्ष्य है। और प्रकृति ने चाहा तो इसमें निश्चित तौर से हम लोग सफल हो। अंतिम सवाल है संत जी कि कब तक उम्मीद करें हम, जो कि सबका सवाल है। हाँ, तो देखिए ये सरकार का है, सरकार पर तो हम लोग दबाव डालते रहते हैं। जी। ये है, ये हमारा अभी ये रेगुलर अभी जो है, कल हमारी बैठक होने वाली है, उसमें तय करके एक चीज मैं और आपको बता देना चाहता हूँ। बहुत लोग हम पर आरोप लगाते हैं कि एक सिर्फ निर्णय लेते हैं, लेकिन ये आज तक से जो भी निर्णय हुए हैं हमारे, वो सामूहिक, कल जो होगा, कल हमारी बैठक में सामूहिक निर्णय, पिछले बैठक में हम लोग 16 का घोषणा किए थे, लेकिन कल जो होगी उसी में हमारे आंदोलन का प्रारूप होगा और संभवतः ये बन जाएगी, सहमति बन जाएगी। तो 16 सितंबर पेरियार रामास्वामी नायकर जी के जयंती के पूर्व संध्या पर ये हम लोग प्रदर्शन करेंगे और साथियों का जो ये कल विचार होगी कि आगे का कितना धारदार आंदोलन किया जाए, वो साथियों की राय से हम लोग उसमें निर्णय। अच्छा, सम्राट चौधरी से आपकी इधर कभी बातचीत हुई कि नहीं हुई है? वो जब हम लोग आमरण अनशन में थे तो हमसे नहीं, हम तो ऐसे वो एजुअली एक बार दो बार जब वो गृह मंत्री थे जी, तब हम लोगों ने जा करके उनसे मिला है। अभी मुख्यमंत्री के बनने के बाद में एक बार हम लोग को ये समय भी मिला था, लेकिन जो हमारे समय दिलवाने थे वो हमारे जिला अध्यक्ष हैं बांका, दिनेश पासवान, उनके संबंधी के द्वारा उस समय था, लेकिन उनका मोबाइल 6 बजे बंद हुआ, 9 बजे रात्रि को हमको समय मिला था, इसलिए हम लोग उनको मिल नहीं पाए। संत जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये सारी जानकारियों के लिए। और इस जानकारी से मुझे लग रहा है कि जितने भी आश्रित हैं, जो भी परिवार मेरे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, उनको काफी सुविधा होगी और काफी उनको फायदा मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको भी संजय जी बहुत धन्यवाद। वो गरीब के बात को उठाने के लिए आप ही लोग तो हैं हमारी आवाज, और गरीबों आप ही लोग पर तो है गरीबों का ये। हम लोग तो यही चाहते हैं, हमारा निरंतर तो प्रयास यही है कि अगर हम लोगों के माध्यम से अगर किसी गरीब का भला हो जाए तो ये सौभाग्य हम लोगों का। निश्चित। वो आपको भी बहुत धन्यवाद आपके चैनल को कि आप ये गरीबों की आवाज उठाते हैं और सही दिशा में जो सही होता है वो बात आप करते हैं। आप धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।